मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को कॉरपोरेट कानून विधेयक 2026 के विस्तृत परीक्षण के लिए अध्यक्ष बनाया गया है और उनके अध्यक्ष बनने के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय कॉरपोरेट कानून के संदर्भ में लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश से इन्हें चयनित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के लिए और मंदसौर जिले के लिए एक विशेष बात है। आज दिल्ली से मंदसौर आने पर, कार्यालय पहुंचने पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत उनके चाहने वालों ने किया। वहीं पर एक चाहने वाले ने उनको हाथ से बनी हुई पेंटिंग भी भेंट की। इस मौके पर हमने उनसे इस कॉरपोरेट कानून के बारे में विस्तृत चर्चा की। ये चीज रिपीट कर दीजिए आप। जी नमस्कार। आप जो जानना चाहते हैं, मुझे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, ओम बिरला जी ने, किरण रिजिजू जी ने जो मुझे दायित्व दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें सभी दलों के सांसद सदस्य रहते हैं। लगभग 30 सांसद इसके सदस्य रहेंगे, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर। ये लोग मिलकर कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 के रिगार्डिंग सारे स्टेक होल्डर्स से सुनवाई करेंगे, अपने स्वयं के मंतव्य भी रखेंगे और बनने वाले कानून में जो कॉरपोरेट जगत में सहयोगी होने वाला है उसके लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। हम सब जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मानक हैं, जो सारी पृथ्वी जिन मानकों पर काम करते हुए अपने यहाँ सुविधाओं को बढ़ाती है ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो और जन सामान्य को इससे जुड़कर आगे बढ़ने का मौका मिले। तब कई मनों में भय रहता है कि लंबे चौड़े कानून हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं, कंपनी एक्ट से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूल्स हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई तरह के काम करने वाली एजेंसियां हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कास्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, उनके अपने कार्यों के प्रति और सामान्य रूप से संस्थाओं के प्रति जो व्यवहार रहता है उनमें कैसे सुधार किया जाए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो वर्ल्ड वाइज सर्वेज़ होते हैं उसमें भारत ने बहुत प्रगति किया है पिछले 10-12 सालों में और भारत चाहता है कि हम और सुधार करें। तो ये जो कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट 2026 सदन में रखा था, तो सदन की इच्छा थी कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए और उसके लिए कमेटी गठित की। हम उनमें से ऐसे कई मुद्दों पर काम करेंगे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों के अनुसार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। कई ऐसी चीज़ होगी जैसे उदाहरण के लिए कई रूल्स ऐसे होते हैं जो अपराध की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें सजाएं दे दी जाती है, जेल तक जाना होता है। तब ऐसे व्यापार करने वाले, उद्यम करने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी रहती है। नए लोग जो बच्चे जुड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर या विदेश से आने वाले इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो बड़े भयभीत होते हैं। तो लगभग 21 ऐसे और नियमों को और अपराध से मुक्त करते हुए नागरिक दंड प्रक्रिया में ले जाने का मनमानस इस बिल का बना हुआ है। और इस बिल में ऐसी कई चीज़ें हैं, लगभग 107 मुद्दे चिन्हित थे। उनके इर्द गिर्द हम समस्त स्टेक होल्डरों से बात करेंगे। देश की चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन, कास्ट अकाउंट की इंस्टीट्यूशन, CII, फिक्की, एसोचैम जैसी संस्थाएं, बड़े कॉरपोरेट घराने से लेकर और ऐसी तमाम स्टेक होल्डरों से जो इसको प्रभावित करता है उनके मंतव्य को जानते हुए कमेटी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ताकि बनने वाले कानून में ये सिफारिशें मील का पत्थर साबित हो और आने वाले समय में भारत में और काम करना, व्यापार करना, उद्यम करना और वो सरल रहे और लोगों के काम करने की को गति भी प्रदान हो।